साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज को पर जो प्रसंग है श्री भरत जी के पर है। भरत जी श्री रामचंद्र जी के भाई थे। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। श्री भरत जी के राम के स्वरूप हैं। वे अवतार माने जाते हैं और उनका वर्णन ऐसा है कि भरत राम ही की अनुराही, सहसा लखी न सके न नारी। विश्व का भरत पोषण करने वाले होने से उनका नाम भरत पड़ा। धर्म के आधार पर ही सृष्टि है, धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म है इसलिए संसार चल रहा है। संसार की तो बात जाने दीजिए। यदि एक गांव में से पूरा पूरम धर्म चला जाए, वहां कोई धर्मात्मा किसी रूप में न रहे, तो उस गांव का तत्काल नाश हो जाएगा। भरत जी ने धर्म के उसी दूरे आदर्श को धारण किया। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनी धरत को। जन्म से ही भरत लाल श्री राम के प्रेम की मूर्ति थे। वे सदा श्री राम के सुख, उनकी प्रसन्नता में ही सुख प्रसन्न रहते थे। मैंपन का बाण उनमें कभी आया ही नहीं। उन्होंने सिवे कहा है, महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कही न बैन। दर्शन तृप्त न आज लग, प्रेम प्यासे नैन। बड़ा ही संकोची स्वभाव था भरत लाल का। अपने बड़े भाई के सामने वह संकोच की ही मूर्ति बने रहते थे। ऐसे संकोची, ऐसे अनुरागी, ऐसे पात्र भक्त भाव में को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें राज्य देने के लिए श्री राम को वनवास दे दिया है, तब उनकी व्यथा का पार नहीं रहा। कैकेयी को उन्होंने बड़े कठोर वचन से कहा, परंतु ऐसे अवस्था में वह दयानिधि किसी का कष्ट नहीं सह पाते थे। जिस मंत्रा ने सब उत्पात किया था, उसी को जब शत्रुलाल दंड देने लगे, तब भरत जी ने छुड़ा दिया। देव के साथ पिता का आद्र वैदेहिक कृत्य करके भरत जी श्री राम को वन से लौटाने के लिए चले। राज्य की रक्षा का उन्होंने प्रबंध कर दिया था। अयोध्या जो साम्राज्य देवताओं को भी लुभाता था, उस राज्य को, उस संपत्ति को भरत ने तृण से भी तुच्छ मानकर छोड़ दिया। वे बार बार सोचते थे, श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण अपने सुकुमार चरणों से उन वन के कठोर मार्ग में बढ़ते होंगे। ऐसी व्यवस्था जिन्हें व्याकुल किए थे, वह भरत जी से कहते थे, राम लखन सिय बिन पग बनहि, कर मुने वेश फिर बन बन ही। अजिन बसन फल असन मही, सेयन दास कुसपात। बसी तरु तर नित सहत, हिम आत वर्षा बात। एस एही दुखदाई दई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। वे सब मार्ग में उपवास करते, कंद फूल मूल खाते और भूमि पर शयन करते थे। साथ में रथ अश्व गज चल रहे थे, किंतु भरत लाल पैदल चल रहे थे। उनके लाल लाल कोमल चरणों में फोले पड़ गए, किंतु उन्होंने सवारी अस्वीकार कर दी। सेवकों से उन्होंने कह दिया, राम प्यो प्या दही पाए सिधाए, हम के ही रथ गज बाज बनाए। सिर बर जाओ उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। भरत का प्रेम, भरत का भाव, भरत का विरलता का वर्णन तो श्री रामचंद्र चरित मानस के अयोध्या कांड में हो देखने योग्य है। ऐसा अलौकिक अनुराग की जिसे देखकर पत्थर तक का पिघलने लगे। कोई श्री राम कह दे, कहीं श्री राम की स्मृति चिन्ह मिले, किसी से सुन पड़े श्री राम का समाचार, वही से उसी से भरत विह्वल होकर निपट पड़ते थे। सबसे उन्हें अविचल रामचरण अनुराग ही मांगना है। चित्रकूट पहुंचकर वे अपने प्रभु के जब चरण चिन्ह देखते थे तो हर्ष निरख राम पद अंका, मानु पार्स पायो पंका। राज्य सिर धर ही नयनी लावे, रघुबर मिले सरस सुख पावे। महर्षि भरद्वाज ने ठीक कहा था, तुम तो भरत मोड़ मत ऐहू, दरे देह जन राम स्नेहू। चित्रकूट में श्री राम जी से मिलते हैं। अयोध्या के समाज के पीछे ही महाराज जनक भी वहां पहुंचते हैं। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जी और महाराज जनक तक का कुछ कह नहीं पाते। सब लोग परिस्थिति की विषमता का देखकर थकित हो जाते हैं। सारी मंत्रणाएं होती हैं और अनिर्वृत रह जाती हैं। केवल जनक जी ठीक स्थिति जानते हैं, वह भरत को पहचानते हैं। एकांत में रानी सुनैना से उन्होंने कहा, परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने में हो निहारे। साधन सिद्धि राम पग नेहू, मोहे लख परत बरम मन एहू। भोरे मत भरत न पहले मनस राम रजाए। श्री राम की आज्ञा दे,
ये वे बसल वक्त है, व्रत पर उनका असीम स्नेह है, वे व्रत के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मन प्रसन्न कर सक कुछ तज कहू करो ओ सोई आजू। परम धन्य है भरतलाल, धन्य है उनका अनुराग, आराध्या जी को प्रिय है, जिसमें श्री राम को प्रसन्नता हो, जो करने से रघुनाथ को संकोच न हो वही उन्हें प्रिय है। उन्हें चाहे जितना कष्ट सहना पड़े, किंतु श्री राम को तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, उनका अविचल निश्चय है। जो सेवक साहिब आई संकोची, निज सुख चहे तास मत पहुंची। अतः श्री राम की प्रसन्नता के लिए उनकी चरण पादुका लेकर भरत अयोध्या लौट आए। राज सिंहासन पादुकाएं पधराई गई, राम वन में रहे और भरत राज सदन में सुख भोगे। ये संभव नहीं था। अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में भूमि पर गड्ढा खोदकर कुश का आसन बिछाए उन्होंने 14 वर्ष वे महातापस बिना लेटे बैठे रहे। गौमूत्र जाओ का व्रत ले रखा था उन्होंने। गाय को जो खिला देने पर वह जो गोबर में निकलता उसी को गौमूत्र पकाकर वह ग्रहण करते थे। 14 वर्ष उनकी अवस्था कैसी रही ये गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। पुलक गात सिय रघुबीर, जिह नाम जप लोचन नीरो। भरत जी ने इसी प्रकार के वे अवधि के वर्ष बताए। उनका दृढ़ विश्वास था, बीते अवध रहे जो प्राणा, अदम कवन जग मोह समाना। श्री राम जी इसे भली भांति जानते थे। उन्होंने विभीषण से कहा, बीते अवध जाऊ जो जियत न पाऊ वीर। इसलिए श्री राम जी ने रघुनाथ जी ने हनुमान जी को पहले ही भरत के पास भेज दिया था। जब पुष्कर से श्री राघवेंद्र आए, उन्होंने अपनी तपस्या कृश हुए जटा भराए बाई को देखा। उन्होंने देखा कि भरत जी उनकी चरण पादुकाएं मस्तक पर रखे चले आ रहे हैं। प्रेम विभल राम ने बाई को हृदय से लिपटा लिया। तत्व भरत और राम नित्य अभिन्न है। अयोध्या या नित्य सकेत में भरतलाल सदा श्री राम की सेवा में संलग्न उनके समीप ही रहते हैं। आजकल ये प्रेम कहाँ देखने को मिलता है। हर भाई एक दूसरे का गला काटने को दौड़ता है, संपत्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, खून कर देते हैं। धन्य है राम भरत जी का मिलन, धन्य है राम भरत जी जैसे भाई, धन्य है राम भरत जैसी तपस्या। साथियों, ये प्रसंग आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।